जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट, इसका इतिहास ज्यादा पुराना तो नहीं है, पर यह सीट काफी अहम है। वजह यह है कि राजधानी होने के कारण यह सीट अपने आप में ही एक सबसे हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। इस बार यहां से भाजपा ने नए चेहरे को मौका दिया है, तो कांग्रेस ने पायलट के करीबी को। तो क्या है इस सीट का राजनीतिक इतिहास, क्या कहता है यहाँ का समीकरण, चलिए सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं जी राजस्थान का डिजिटल मंच। जैसे जैसे मौसम की तपन बढ़ती जा रही है, चुनावी सरगर्मियां भी। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर चुनावी माहौल काफी गर्म हो चुका है। भाजपा इस सीट पर हैट्रिक लगाने का ख्वाब देख रही है, तो कांग्रेस वापसी का सपना। वैसे बता दें कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से इस बार 15 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही माना जा रहा है। इस संसदीय क्षेत्र में कोटपुतली, शाहपुरा, विराटनगर, फुलेरा, झोटवाड़ा, आमेर, जमवारामगढ़ और बानसूर विधानसभा सीटें आती हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र 2008 में अस्तित्व में आया था। 2008 के परिसीमन के दौरान अस्तित्व में आई इस लोकसभा सीट पर पहला चुनाव साल 2009 में हुआ था। उस समय कांग्रेस के लालचंद कटारिया यहां से सांसद चुने गए थे। अगला चुनाव हुआ 2014 में। भाजपा की लहर चल रही थी और भाजपा के उस समय ऐसी लहर चली कि ये सीट भी बीजेपी के ही खाते में चली गई। यहाँ से कमल उग गया। इस चुनाव में कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर सांसद चुने गए थे। फिर 2019 के चुनाव आए। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने राज्यवर्धन सिंह राठौर को ही दोबारा टिकट दिया और इस चुनाव में वो फिर से जीते और संसद पहुंचे। इस बार भाजपा ने राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। वहीं 2 बार से ये सीट को हार रही कांग्रेस किसी भी हाल में इस बार चुनाव जीतकर मुकाबला बराबरी का करना चाहती है। यानी कि अब तक यहाँ पे 3 चुनाव हुए हैं, जिसमें से 2 बार भाजपा जीत चुकी है और कांग्रेस चाहेगी कि इस बार जीतकर 2-2 की बराबरी कर ले। वैसे बता दें कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर 2014 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर सीपी जोशी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें बुरी तरह से मुक्की खानी पड़ी थी। यही स्थिति 2019 में कांग्रेस के टिकट पर उतरी कृष्णा पुनिया की भी हुई थी। अब इस सीट पर दोनों ही प्रत्याशियों की अगर बात कर ले तो भाजपा के राव राजेंद्र सिंह एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, पर हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में उनके लिए यह चुनाव अब प्रतिष्ठा की लड़ाई भी है। 2 बार शाहपुरा और 1 बार विराटनगर विधानसभा से विधायक वैसे रह चुके हैं, यानी कि राजनीति का अच्छा खासा अनुभव भी रखते हैं। वही बात की जाए अनिल चोपड़ा की, तो सचिन पायलट के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं। अनिल चोपड़ा एक नौजवान नेता हैं जो युवा वर्ग के बीच काफी लोकप्रिय हैं। चोपड़ा के परिवार से कोई राजनीति में तो नहीं है, लेकिन वे खुद छात्र जीवन से ही राजनीति कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ मानी जाती है, जिसका उन्हें फायदा भी देखने को मिल सकता है। इस सीट पर सबसे ज्यादा 15.7% आबादी अनुसूचित जाति की है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.7% है। मुसलमानों की आबादी की बात की जाए तो 3.1% और जैन की आबादी 1.12% है। सिखों की बात करें तो 0.47% और बौद्ध 0.04% लगभग है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या केंद्र सरकार की योजनाओं के दम पर जयपुर ग्रामीण की सीट राव साहब निकाल पाते हैं, या युवा नेता अपने दम पर कांग्रेस को बराबरी पर ला सकेंगे। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। तब तक आप भी बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।